नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दिन आपकी किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यह दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को, जो तप, संयम और त्याग की प्रतीक है। अगर इस दिन आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो इसका असर सीधे आपके जीवन, आपके धन और आपके परिवार की शांति पर पड़ सकता है। अब आप ध्यान से समझिए कि ये कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मन का अशुद्ध होना। बहुत लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में गुस्सा, जलन, नफरत भरी होती है और यही सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी तप और शुद्धता की देवी है। अगर मन साफ नहीं है तो कोई भी पूजा फल नहीं देती। दूसरी गलती, इस दिन व्रत रखते हुए झूठ बोलना, किसी को धोखा देना है, किसी का दिल दुखाना, ये सीधे सीधे आपकी पूजा को निष्फल कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत सिर्फ भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुरे कर्मों का त्याग होता है। तीसरी बहुत बड़ी गलती, घर में गंदगी रखना, खासकर पूजा स्थान और बाथरूम की सफाई न करना। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यहीं से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और धीरे धीरे ये आपके जीवन में क्लेश और परेशानियां बढ़ा देती है। चौथी गलती है कि इस दिन किसी भी महिला या कन्या का अपमान करना। ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि नवरात्रि में हर स्त्री माँ का स्वरूप माना जाता है। अगर आपने इस दिन किसी को दुख दिया तो समझिए आपने खुद ही अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। अब बात करते हैं उन टोटकों की जो इस दिन आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माँ ब्रह्मचारिणी के सामने दीपक जलाएं। यह दीपक सिर्फ एक दिया नहीं होता, यह आपकी आस्था की रोशनी होता है जो अंधकार को दूर करता है। फिर एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय करें। एक मुट्ठी चने की दाल लें, उसे साफ पानी से धोकर माँ के चरणों में अर्पित करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं बोलें। यह उपाय आपकी ऊर्जा को सीधे सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसके बाद ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार यह मंत्र आप जरूर बोलें। यह मंत्र आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और नकारात्मकता को खत्म करता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की कमी कभी ना हो तो इस दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान करें। ये सिर्फ दान नहीं होता, यह आपकी किस्मत को खोलने का माध्यम होता है। एक और खास उपाय, इस दिन सफ़ेद या पीले कपड़े जरूर पहनें, क्योंकि यह रंग शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और माँ ब्रह्मचारिणी को यह रंग बहुत प्रिय होता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस दिन अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेते हैं तो यह सबसे बड़ा तप माना जाता है। यही आपको अंदर से मजबूत बनाता है। समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, वह हर साल नवरात्रि करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने कहा, तुम पूजा तो करते हो लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। तुम गुस्सा करते हो, लोगों को दुख देते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उस व्यक्ति ने इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन सिर्फ एक चीज बदली, उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। उसके साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार किया और पूरे मन से पूजा की। कुछ ही समय में उसका जीवन बदलने लगा, घर में शांति आ गई, पैसा भी टिकने लगा। यही इस दिन का असली रहस्य है। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें सिखाता है कि असली तपस्या बाहर नहीं अंदर होती है। अगर आप अपने मन, अपने व्यवहार और अपने कर्मों को सुधार लेते हैं तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, कलेश खत्म हो जाए और धन की कमी दूर हो जाए, तो इस दिन छोटी छोटी गलतियों से बचें और सच्चे मन से ये उपाय जरूर करें। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इस बार वही गलती दोहराएंगे या अपनी किस्मत बदलेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल